मरिया तू हमारी माँ प्रभु यीशु की माँ सारे संसार की माँ है। आज के पूरे दिन को तेरे ही हाथों में तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हाँ माँ मरिया तू हमारे लिए प्रार्थना कर और जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं हमारे साथ में प्रभु यीशु और माँ मरिया हमारे साथ में रहना है और हमारे जो भी घटी कमी है इसको अपने बेटे प्रभु यीशु तक पहुँचाना है और पूरी करने की कृपा करना। और आज उस नए परिवार के जो भी खाने पीने का व्यवस्था है उस जगह में भी तू आमंत्रित है। और जिस प्रकार काना नगर में तूने प्रभु यीशु से दुआ की और उनके लाज को मिटाई उसी प्रकार उनके परिवारों के लाज को मिटाना है और जो भी घटी का दिन होगा अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना है। प्रणाम मरिया तेरे साथ है धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण तेरे साथ है धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया तेरे साथ है धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। अभी हम घर से जा रहे हैं शादी के लिए। हे माँ मरिया और यीशु आमंत्रित करते हैं हमारे साथ साथ में अपने स्वर्गदूतों के साथ आइए और हमारे साथ में रहिए और कोई प्रकार का शैतानी क्रिया हम प्रत्येक क्षण के लिए ना टिक सके। प्रणाम मरिया पिता पवित्र आत्मा की महिमा हो जैसे यीशु का भी पवित्र दिन तेरा राज्य शांतियों से हमारे ही विश्वासियों की आत्मा प्रभु की स्तुति हो ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। सबों को जय।
अनुपम, आशीष और अर्चना। आज आप लोगों की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। अभी आप प्रभु की वेदी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप एक सोचिए कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये कलीसिया के लोग हैं और आपकी विवाह संस्कार में भाग लेने के लिए और साक्षी बनने के लिए आए हुए हैं। और अब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, प्रभु की वेदी की ओर आगे बढ़िए और अच्छी तरह से इस विवाह संस्कार को ग्रहण कीजिए। आशीष और अर्चना के जीवन में बालक यीशु की भरपूर आशीष और कृपा मिले। दोनों अपने जीवन में ईश्वरीय प्रेम, आनंद, शांति का महसूस करते हुए सभी रिश्तेदारों के साथ एकता के जीवन में बंधे रहें। इसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना चढ़ाते हैं माँ प्रफुल्ला और परिवार की ओर से। और अर्चना लकड़ा के वैवाहिक जीवन में पिता ईश्वर की आशीष और कृपा सदा बनी रहे तथा यरूशलेम के पवित्र परिवार की तरह एक सुंदर पवित्र परिवार बना सके। माता सरोज काका और पिता ललिन काका की ओर से ये मिसा की मतलब चढ़ाते हैं, पिता को अर्पित करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आप बच्चों, यूजुअली जुड़वा बच्चों का शादी हम लोग बहुत ही कम देख पाते हैं। आज यहाँ जुड़वा बच्चों की शादी है। उसमें अरुणा बड़ी है और अर्चना छोटी है और ये दोनों बहनें इस पल्ली के हैं, लेकिन अब दोनों अलग अलग पल्ली जाने वाले हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि हम इन दोनों जोड़ों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। बीच में होती है और यहाँ पर हर एक जन यहाँ जो है उनके अलग अलग परिवार। हेनरी की ये जो परिवार, ये दो नया परिवार बनने जा रहा है। इन दोनों नए परिवारों पर प्रभु की भरपूर पवित्र मिसा बलिदान में भाग लें। अपनी कमजोरियों के लिए, अपने पापों के लिए हम अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य तुम्हारी धन्य मरियम से से एक भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें।
हेनरी और अनुना, आशीष और अर्चना पर अपनी कृपा ढेर दे। तेरी वेदी के सामने जिनका विवाह हो रहा है, उनका पारस्परिक प्रेम दृढ़ हो जाए। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर जीते और राज्य करते हैं युगानुयुग। पद संख्या 18 से 24। और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा और यह देखने के लिए मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक ही शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। Bye.
यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो लोग हे प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं, उनमें से सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है, जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता किंतु उस पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है, जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। प्रभु का सुसमाचार है। बातों को समझाया, उसके आप अच्छी तरह से समझ गए, कुछ समझे नहीं। शादी जीवन के बारे में बताया गया कि कि भूल गए डैश डैश डैश, इससे करना बताइए। लेकिन मैं बोलता हूं उनके साथ नहीं करना चाहिए जिनके साथ आप रह सके। और अरुणा, आप दोनों ने ईश्वर का वचन सुना। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में एक प्रश्न करता हूं। हे हेनरी और अरुणा, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा क्रिस्त या कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। आप विवाह के बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हाथ मिलाएंगे। हे अरुणा, मैं हेनरी आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। अरुणा बोली, हे हेनरी, मैं अरुणा आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगनी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपने आश्रित बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे।
एक दूसरे को पहना दे। इन पर ईश्वर आशीष दे। आप अरुणा का मुठी ले लो। पिता पुत्र और पुत्र और पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। ये अंगूठी पहन लीजिए। पहना दो। गुस्सा ले लो। हे हेनरी, पिता पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। पहना दो। नहीं घुसता है, तेरा हाथ मोटा हो गया। हाँ मैं देखिए इधर प्रणाम कर कि वर वधू तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। तुम मिट्टी का डालो। तो इस प्रकार से हेनरी और अरुणा जिंदगी भर के लिए पति पत्नी बन गए हैं। आइए हम काली माते पर ईश्वर को धन्यवाद दें। हे अनुपम आशीष और अर्चना, आप दोनों ने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का दुख में और सुख में मैं आपका साथी बना रहूंगा, आपसे प्रेम करूंगा। आप अपनी प्रेम और ईमानदारी के चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। प्रभु नित मन से ये दान तुझे अर्पित करते हैं, इन्हें दया पूर्वक ग्रहण कर। अपने पितृ सुलभ प्रेम से इन सब की रक्षा कर, जिन्हें तूने विवाह संस्कार द्वारा संयुक्त किया है, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। साथ हो प्रभु में मन लगाइए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्यता कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा
इन्हीं में तूने अपनी प्रजा के साथ एक नया व्यवस्था स्थापित किया ताकि हमारा उद्धार किया। उसी तरह तो हमें क्रिस्त में ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी और उन्हीं के साथ उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थांतर, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु के महिमा हो। हम एक साथ गाएं, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु के महिमा हो। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि में जो उन्होंने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वरदे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हमारे उन भाई बहनों की सुधि में जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और मृतकों को अपने पुनर्दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कौन मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास सेवक सेविका बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे आमीन। अभी दोनों दंपतियों को अपना आशीर्वाद देने जा रहे हैं पुरोहित के साथ, इसलिए कृपया सब लोग अपने हाथों को सामने करिए, सब लोग आंखों को बंद करिए और पुरोहित के साथ इन दंपतियों को आप आशीर्वाद दें। मैं आपको से निवेदन करता हूँ, हाथों को आगे बढ़ाइए। हम प्रभु से इन वर वधुओं के लिए प्रार्थना करें जो अपने दाम्पत्य जीवन के आरंभ में वेदी के सम्मुख आए हैं। हे पवित्र पिता, तूने मनुष्य को अपने अनुरूप रच, हे ईश्वर, तूने वर वधु के प्रेम को उस विधान का प्रतीक बनाया जिसे तूने प्रेम पूर्वक अपनी प्रजा के साथ स्थापित करने की कृपा की है। और अरुणा, आशीष और अर्चना पर
कृपा पूर्वक अपना दाहिना हाथ फैलाकर इनके हृदयों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भर दे। हे प्रभु, विवाह संस्कार प्राप्त करके ये आप दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, इन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि ये जीवन में तेरे प्रेम का आदान प्रदान करते रहे। ऐसी कृपा प्रदान कर कि जो घर ये बसा रहे हैं उसे परिश्रम से संभाले। अपनी पुत्रियों अरुणा और अर्चना को अपनी आशीषों से अलंकृत कर, ताकि ये पत्नी और माता का कर्तव्य भली भांति पूरा करके विशुद्ध स्नेह से अपने घर को सुखमय बनाए। दोनों तेरे सामने विवाह के सूत्र में बंध कर तेरी वेदी से दिव्य भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। ऐसी कृपा कर कि ये स्वर्ग में तेरे प्रीति भोज में सहभागी होकर अनंत काल तक सुखी रहे। भाई इधर देखिए, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर देते हैं। धन्य है हम सब जो आज इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। मैं दोनों दंपतियों से निवेदन करता हूं, कृपया घुटने टेके प्रभु यीशु को प्रभु
हैं कि ये वर वधू हेनरी और अरुणा, आशीष और अर्चना जो विवाह का संयुक्त हो गए हैं, सदा तुझसे संयुक्त रहें और संसार में तेरे नाम की घोषणा करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। दोनों दंपतियों से निवेदन है आशीष के लिए सिर झुकाएंगे। दोनों दंपति। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आप दोनों को अपना आनंद प्रदान करें। आमीन। ईश्वर का इकलौता पुत्र सुख दुख में दयापूर्वक आपकी सहायता करें। आमीन। पवित्र आत्मा ईश्वर आपके हृदयों में अपने प्रेम का संचार करता रहे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सब बैठ जाएंगे। दोनों अर्चना प्रभु बंद देना बनाना मनवायों के हाँ करी रे। ये सुंदर जोड़ के प्रभु बनाना मनवायों के हाँ करी रे। खुश खुश नया जीवन जीवन बरसा करावे। खुश खुश नया जीवन गाना गाओ।